क्या आपको घूमना पसंद है? सिंदबाद को भी है। तभी तो वो 7 खतरनाक एडवेंचर्स पे निकल गया था। हर एडवेंचर एक से बढ़ के एक था, लेकिन अपने सेलर ने हार नहीं मानी और आग का दरिया पार करके उसने नाम और पैसा दोनों कमाए। इसलिए कहता हूँ, घर बैठ के सिर्फ रील्स मत देखते रहो, कभी किसी एडवेंचर पे भी निकलो, क्या पता क्या मिल जाए। पर अभी आपको मिलेगी सिंदबाद द सेलर की ओरिजिनल स्टोरी, जो डिज्नी से लेकर हॉलीवुड तक किसी ने आपको नहीं बताई। बट फिकर नॉट, मैं आपको सिंदबाद के साथ जर्नी पे लेके जाऊंगा और उसकी पूरी स्टोरी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब कर दो ताकि मेरी भी इस चैनल की जर्नी चलती रहे। कर दिया? तो चलो स्टार्ट करते हैं। सिंदबाद द सेलर की स्टोरी हमें अरेबियन नाइट्स में मिलती है, जो 1001 स्टोरीज की कलेक्शन है। अरेबियन नाइट्स का एक क्विक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। इट इज अ कलेक्शन ऑफ स्टोरीज जो किंग को हर रात सुनाई जाती थी बाय वन ऑफ हिज वाइफ्स टू सेव अदर वुमेन ऑफ द सिटी, क्योंकि किंग ने प्लेज ली थी कि वो हर रोज शादी करेगा एंड नेक्स्ट डे अपनी नई वाइफ को मार देगा ताकि वो उसे धोखा ना दे सके लाइक हिज फर्स्ट वाइफ। लगता है प्यार में बड़े धोखे खाए हैं इस किंग ने। बट इतनी सारी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने के बाद ही फॉल्स इन लव विद द स्टोरी टेलर वाइफ एंड वो ये मौत का तमाशा बंद कर देता है। सिंदबाद द सेलर की स्टोरी भी इसी कलेक्शन का पार्ट है। पर मजेदार बात पता है क्या है? माना जाता है कि सिंदबाद द सेलर की स्टोरी ओरिजिनली इस कलेक्शन का पार्ट नहीं थी। इसे ट्रांसलेटर्स ने बाद में इस कलेक्शन में ऐड किया था विद द स्टोरीज ऑफ अलादीन एंड अली बाबा। अब जो भी हो, ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस अरेबियन नाइट्स की स्टोरीज में से एक है। तो चलिए इसी बात पे सिंदबाद के साथ कहानी के सागर में उतरते हैं। सिंदबाद की स्टोरी शुरू होती है बगदाद में, मिस्टर हिंदबाद पर। हाँ, नाम रॉन्ग नहीं बोला मैंने। हिंदबाद सिंदबाद से अलग है। स्टोरी की स्टार्टिंग में हिंदबाद एक गरीब पोर्टर होता है और एक बड़े से बंगले के सामने बैठ के अपनी किस्मत को रो रहा होता है। इसे इसके ऐसा मैंने क्या किया है कि मैं गरीबी के मारे मरे जा रहा हूँ और ये बंगले में रहने वाला सारे ऐशो आराम के साथ जिए जा रहा है। हाँ, थोड़ा रुंदू है बंदा। पर फिर होता यूं है कि ये बंगला अपने सिंदबाद द सेलर का होता है एंड ही ओवरहियर्स हिंदबाद का रोना। तब वो जल्दी से बाहर आता है एंड गुस्से से हिंदबाद को अपनी प्रॉपर्टी से निकाल देता है। मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता। बल्कि वो हिंदबाद को घर के अंदर लेके जाता है एंड टेल्स हिम के कैसे उसने 7 बार ट्रैवल करके अपनी जान पे खेल के फॉर्च्यून बनाया। इसके बाद वो एक एक करके उसे अपनी 7 जर्नीज के बारे में बताता है। सिंदबाद उसे बताता है कि सेलर बनने से पहले वो अमीर बाप की औलाद था और अपने पापा के पैसे पे ऐश कर रहा था। लेकिन उसके पापा के जाने के बाद उसका कैश और ऐश खत्म होने लगे। तब वो लाइफ को लेके सीरियस हो जाता है एंड बचे हुए पैसों से अपने एडवेंचर्स के लिए गियर खरीदता है और मर्चेंट्स के साथ शिप पे निकल जाता है टू ट्रेड। लॉन्ग डे ऑफ ट्रेडिंग के बाद सिंदबाद और मर्चेंट्स एक आइलैंड पे रेस्ट करने के लिए उतरते हैं। पर स्केरी बात यह है कि वो आइलैंड नहीं होता, बल्कि सी मॉन्स्टर की बैक होती है। फिर वो मॉन्स्टर सिंदबाद और उसके साथियों को लेकर पानी के अंदर जाने लगता है। पर पानी के अंदर जाने से पहले सिंदबाद के साथी शिप में वहां से निकल जाते हैं और अपना हीरो सिंदबाद वहीं रह जाता है एक वुडन बकेट के साथ। कोई नहीं, सिंदबाद दुनिया में अकेले आए थे और अकेले जाना है। खैर, किसी तरह सिंदबाद उस बकेट का यूज करके मॉन्स्टर से दूर एक सच वाले आइलैंड तक पहुंचता है। वहां उसे कुछ बंदे मिलते हैं विद हॉर्सेस एंड दे टेल सिंदबाद के वो आइलैंड के राजा के लिए काम करते हैं एंड टेक्स केयर ऑफ हिज हॉर्सेस। सिंदबाद उन्हें अपनी मॉन्स्टर वाली कहानी बताता है और वो सब उससे इम्प्रेस हो जाते हैं। देन दे डिसाइड टू टेक सिंदबाद टू द किंग, थिंकिंग के किंग को भी उसका एडवेंचर सुन के मजा आएगा। भाई, इंसान से कहीं भी गॉसिप करवा लो। एनीवे, वो सिंदबाद को अपने किंग के पास ले जाते हैं और सच में किंग को उसका एडवेंचर जान के मजा आता है। इतना मजा आता है कि वो सिंदबाद को अपना खास एडवाइजर बना लेता है। भाई, ये किंग बनने लायक नहीं है। कुछ टाइम बाद सिंदबाद की वही मर्चेंट्स वाली शिप उस आइलैंड पे आती है। सिंदबाद हैप्पी होकर उस शिप में जाता है एंड अपने ट्रेडिंग गुड्स किंग को गिफ्ट करता है और इन रिटर्न किंग से डबल गुड्स और पैसा पाता है। अच्छा बिजनेसमैन है ये सिंदबाद। देन सिंदबाद उस शिप में बैठ के सेल्स अवे फ्रॉम देयर। यहाँ पे सिंदबाद के पहले एडवेंचर की कहानी खत्म होती है एंड वो पोर्टर हिंदबाद को अच्छा सा खाना खिला के और 100 दिनार दे के घर भेजता है एंड आस्क्स हिम टू कम बैक टुमारो। नेक्स्ट डे वो पोर्टर दोबारा आता है और सिंदबाद उसे अपने दूसरे एडवेंचर के बारे में बताता है। वैसे हर एडवेंचर के बाद सिंदबाद पोर्टर को खिलाएगा पिलाएगा और पैसे देगा एंड फिर नेक्स्ट डे दोबारा आने को कहेगा। दूसरे एडवेंचर में सिंदबाद अनदर ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स के साथ ट्रेडिंग करने निकलता है, लेकिन इस बार ही इज लेफ्ट बिहाइंड ऑन अ सुनसान आइलैंड क्योंकि वो सोता रह जाता है। मेरे जैसा है भाई। तो फिर सिंदबाद आइलैंड पे अकेला इधर उधर भटकता है टिल द टाइम ही फाइंड्स
रॉक बर्ड का नेस्ट। ये रॉक पत्थर नहीं है बल्कि इट्स अ जाइंट बर्ड जो मिडिल ईस्ट की मैथोलॉजी में काफी फेमस है। इट्स अ बर्ड जो हाथी को खाती है, क्योंकि हाथी इसका साथी नहीं है। ओके सॉरी, गंदा जोक था। तो हाँ, सिंदबाद को रॉक बर्ड का नेस्ट दिखता है जहाँ पे उसका बड़ा सा एग भी होता है। वो उसका अंडा फ्राई बनाने का नहीं सोचता बल्कि थिंक्स ऑफ टाइंग हिमसेल्फ टू मदर रॉक्स लेग ताकि वो उसके साथ उड़ सके एंड होपफुली आइलैंड के बाहर निकल सके। और ऐसा होता भी है। वो रॉक सिंदबाद को लेकर वहां से उड़ जाती है एंड रीचेज अ वैली जिसके फ्लोर पर डायमंड्स हैं। बट इतना खुश मत हो क्योंकि फ्लोर के ऊपर जहरीले सांप भी हैं। तब सिंदबाद देखता है कुछ मर्चेंट्स को उस वैली में कारकस या फ्लैश फेंकते हुए। कारकस पे डायमंड्स चिपक जाते हैं और रॉक बर्ड्स कारकस को एज फूड उठा के ले जाती हैं। इससे मर्चेंट्स को डायमंड्स भी मिल जाते हैं और वो सांप से भी बच जाते हैं। सिंदबाद भी यही ट्रिक अपनाता है और फिर रॉक बर्ड के साथ वहां से उड़ जाता है। लेकिन रास्ते में मर्चेंट्स रॉक बर्ड को डरा देते हैं और वो सिंदबाद और कारकस को छोड़ के फ्लाइज अवे। वैसे गजब लोग हैं भाई, हीरे मोती के चक्कर में इतनी बड़ी बर्ड से भी नहीं डरे। एनीवे, उसके बाद वो मर्चेंट्स सिंदबाद को देखते हैं और सिंदबाद उन्हें वो कारकस दिखाता है जिस पे डायमंड्स चिपके होते हैं। लाइक अ गुड बॉय, सिंदबाद शेयर्स हिज डायमंड्स विद देम एंड दे ऑल सेल बैक होम। सिंदबाद नेक्स्ट डे उस पोर्टर को अपने थर्ड एडवेंचर के बारे में बताता है। माना जाता है कि ये एडवेंचर ग्रीक माइथोलॉजी की एपिक ओडिसी से इंस्पायर्ड है, क्योंकि यहाँ पे ओडिसियस की तरह सिंदबाद एक आंख वाले जाइंट से मिलता है। वैसे ओडिसी पे एक एपिसोड जल्दी करेंगे। एनीवे, बैक टू द स्टोरी। इस बार सिंदबाद की शिप को विंड ऑफशोर कर देती है एंड ही रीचेस एन आइसोलेटेड आइलैंड विद अदर मर्चेंट्स। उस आइलैंड पे सैवेज एप्स होते हैं हु डिस्ट्रॉय देयर शिप। फिर बेचारा सिंदबाद और उसके साथी आइलैंड पे भटकते हैं और फिर फाइनली एक बड़ी सी कैसल तक पहुंचते हैं वेयर दे टेक अ नैप। लेकिन जल्द ही एक स्केरी साउंड से उनकी साउंड स्लीप टूट जाती है क्योंकि कैसल का ओनर वापस आ जाता है और वो कोई नॉर्मल बंदा नहीं होता बल्कि एक जायंट होता है। उसको देख के सिंदबाद और बाकी मर्चेंट्स की हिम्मत छोटी पड़ जाती है। बट फॉर्चुनेटली वो जायंट उन सबको नहीं खाता। I mean, सिर्फ उनकी शिप के कैप्टन को खाता है जो काफी हट्टा कट्टा होता है, जिम जाया करो इसलिए। एनीवे, आफ्टर ईटिंग हिज मील द जायंट गोज टू स्लीप एंड फिर सुबह उठ के लीव्स द कैसल। शायद ऑफिस जा रहा होगा। तब सिंदबाद एक प्लान बनाता है और हॉट आयरन रॉड रेडी रखता है जिसपे वो जायंट इंसानों को रोस्ट किया करता था। जब रात को वो जायंट वापस आता है तो सिंदबाद और बाकी मर्चेंट्स मिलके वो गरम रॉड्स उसकी आंख में घुसा देते हैं एंड किल्स हिम। उसके बाद वो जुगाड़ू बोट्स बनाते हैं एंड सेल अवे फ्रॉम देयर। क्या लगता है बच गए ये लोग? नहीं, अभी नहीं बचे, क्योंकि जायंट के साथ ही सिंदबाद और बाकी मर्चेंट्स पे पत्थर से हमला करते हैं। सिर्फ सिंदबाद की बोट बचती है इस अटैक में एंड बाकी सारी डूब जाती हैं। फिर किसी तरह सिंदबाद एक आइलैंड तक पहुंचता है जहां लकीली अ शिप कम्स टू पिक हिम अप। और पता है ये कौन सी शिप होती है? अरे वही वाली जो लास्ट एडवेंचर में सिंदबाद को छोड़ के चली गई थी। वो सिंदबाद को उसके ट्रेडिंग गुड्स भी देते हैं और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सिंदबाद उन्हें बेचकर अच्छा प्रॉफिट भी कमाता है। सिंदबाद की चांदी चांदी है। फोर्थ एडवेंचर में भी सिंदबाद की शिप भटक जाती है एंड फिर वो और उसके साथी किसी अजीब से आइलैंड तक पहुंच जाते हैं। वहां पे उन्हें आइलैंड के कुछ लोग मिलते हैं who take them to their village। उधर विलेजर्स उन्हें अच्छे से खाते पिलाते हैं और उनके खाने में एक हर्ब मिलाते हैं जिससे उनकी भूख और बढ़ती है। अब सोचो विलेजर्स ऐसा क्यों कर रहे हैं? चलो मैं बताता हूँ। वो उन्हें हट्टा कट्टा बनाने के लिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि जब विलेजर्स उन्हें खाएं तो कम से कम उनमें मांस तो हो। सिर्फ हड्डी हड्डी खा के क्या होगा? यस, ये कैनिबल्स का विलेज है। पर लकीली इतने एडवेंचर्स के बाद सिंदबाद की भूख मर चुकी थी एंड वो कुछ नहीं खाता, पर जल्दी समझ जाता है कि ये सब क्या चल रहा है। किसी तरह बच के सिंदबाद रन्स अवे फ्रॉम देयर एंड रीचेज द सिटी। अब सिंदबाद बातों में अच्छा था एंड बातों बातों में उसकी सिटी के किंग से दोस्ती हो जाती है। इसके बाद उसी सिटी में सिंदबाद एक ब्यूटीफुल लड़की से शादी करके घर बसा लेता है। पर अनफॉर्चुनेटली कुछ टाइम बाद उसकी वाइफ मर जाती है। सिंदबाद यार, करवा चौथ रखा तूने। एनीवे, वाइफ की डेथ के बाद सिंदबाद की भी जान निकलने वाली होती है क्योंकि सिटी का लॉ कहता है कि हस्बैंड और वाइफ को साथ बरी होना पड़ेगा व्हेन वन ऑफ देम डाइज। सिटी के लोग वाइफ के साथ साथ बेचारे सिंदबाद को भी बरी कर देते हैं विद 7 लोफ्स ऑफ ब्रेड एंड बिट ऑफ वाटर। ये तो सिंदबाद को तड़पा तड़पा के मारेंगे। पर सिंदबाद आसानी से मरता नहीं बल्कि खूनी बन जाता है बाय किलिंग दोज पीपल जो उसके बाद बरी होते हैं ताकि वो उनका फूड चुरा सके। फिर वो एक सी बीस्ट को देखता है जो ग्राउंड में होल करके सी की तरफ जा रहा होता है। सिंदबाद फॉलोज इट एंड फाइनली रीचेस द सी। पर सिंदबाद खाली हाथ नहीं जाता।
अपने साथ मरे हुए लोगों के ज्वेल्स लेके जाता है। मुर्दों का तो लिहाज कर लेता सिंदबाद। एनीवे, इसके बाद सिंदबाद को एक शिप मिल जाती है जिसके साथ ही सेल्स बैक होम। नेक्स्ट एडवेंचर में भी सिंदबाद शिपरेक होता है, लेकिन इस बार भूख की वजह से, क्योंकि शिप के मर्चेंट्स एक आइलैंड पे बड़े से एग को देखते हैं एंड जाके उसका ऑमलेट बना के खाते हैं। पर एज दे आर ईटिंग, एग के पेरेंट्स जायंट रॉक बर्ड्स वहां आते हैं अपने बच्चे का रिवेंज लेने। सिंदबाद और मर्चेंट्स शिप की तरफ भागते हैं, लेकिन वो बर्ड्स उनकी शिप को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। फिर वो बर्ड्स का मारा सिंदबाद जब उठता है तो अपने आप को एक अनजान आइलैंड पे पाता है, एक अनजान ओल्ड मैन के साथ। लड़की होती तो मजा भी आता, बताओ बूढ़े आदमी के साथ फंस गया है। एनीवे, दैट ओल्ड मैन रिक्वेस्ट सिंदबाद टू कैरी हिम ऑन हिज शोल्डर एज ही कैन नॉट वॉक, और सिंदबाद इंसानियत के नाते उसे अपनी बैक पे कैरी करता है। पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक बार सिंदबाद पे चढ़ने के बाद वो ओल्ड मैन उतरने का नाम नहीं लेता। इनफैक्ट अपनी टांगों से सिंदबाद का गला दबा देता है एंड ऑर्डर्स हिम टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इस स्टोरी में एग्जैक्टली तो नहीं बताया कि ये ओल्ड मैन कौन है, पर इससे विक्रम बेताल की वाइब्स आ रही हैं। खैर, सिंदबाद फिर बड़ी ही चालाकी से इस ओल्ड मैन से पीछा छुड़ाता है। वो ओल्ड मैन को फ्रूट से बनी हुई शराब पिलाता है और इतनी पिलाता है कि वो आउट हो जाता है। तब जाके ओल्ड मैन की ग्रिप थोड़ी लूज होती है एंड सिंदबाद टॉसेस हिम अवे एंड किल्स हिम। बड़ों का आदर नहीं करता ये आदमी। फिर एक पासिंग शिप में बैठ के सिंदबाद वहां से भी निकल लेता है। सिंदबाद का ये एडवेंचर तब शुरू होता है जब उसकी शिप एक क्लिफ से क्रैश कर जाती है। वहां पे सिंदबाद और उसके साथियों को बहुत सारी लाशें और ज्वेल्स दिखते हैं उन मर्चेंट्स के जो उनसे पहले वहां आए थे। पर सैडली वहां पे किसी को खाना नहीं मिलता और इससे हमें ये पता चलता है कि इंसान सोना नहीं खा सकता। एनीवे, एक एक करके सिंदबाद के सारे साथी भूख के मारे मर जाते हैं। पर लकीली सिंदबाद को एक अंडरग्राउंड रिवर मिल जाती है एंड वो अपने लिए राफ्ट बना के और गोल्ड लेके वहां से निकल पड़ता है। आफ्टर अ वाइल वो एक आइलैंड तक पहुंचता है जहाँ पे सिविलाइजेशन है और वहां के किंग से दोस्ती करता है। वो किंग को अपने एडवेंचर्स के बारे में बताता है एंड ऑफर्स हिम हिज गोल्ड। किंग इज नो वेरी इम्प्रेस्ड और सिंदबाद को और भी ज्यादा गोल्ड देके घर भेजता है। सिंदबाद जब हंसी खुशी अपने घर जा रहा होता है तब ही इज किडनैप्ड बाय सी पायरेट्स। उसके बाद ही सोल्ड एज अ स्लेव टू एन आइवरी मर्चेंट। बेचारा सिंदबाद का नया मालिक उसे ट्री पे बैठ के एलिफेंट्स को शूट करने को कहता है विद अ बो एंड एरो एंड सिंदबाद डज सो। पर फिर एक दिन हाथियों का राजा गुस्से से उस पेड़ को अपरूट कर देता है जिसपे सिंदबाद बैठा होता है। लेकिन हाथी यहाँ नहीं रुकता, वो सिंदबाद को अपने साथ ले जाता है। अभी वन एडवेंचर वो सिंदबाद को एलिफेंट्स के ग्रेवयार्ड तक ले जाता है जहाँ लाखों हाथी मरे पड़े हैं, विच मीन्स अनलिमिटेड आइवरी। फिर वो हाथियों का राजा सिंदबाद को वहीं छोड़ के चला जाता है। अरे यार, मुझे तो लगा था हाथियों के भूत आएंगे सिंदबाद को मारने, क्या यार। इसके बाद सिंदबाद अपने मालिक को उस ग्रेवयार्ड के बारे में बताता है एंड टेल्स हिम टू स्टॉप हंटिंग, क्योंकि उससे वहां पे अनलिमिटेड आइवरी का स्टॉक मिलेगा। खुश होकर सिंदबाद का मालिक उसे स्लेवरी से फ्री कर देता है एंड गिव्स हिम बिट ऑफ आइवरी टू फॉर ट्रेडिंग। इन सारे एडवेंचर्स के बाद सिंदबाद रिच हो जाता है, सिर्फ मनी वाइज नहीं एक्सपीरियंस वाइज भी, और आगे की लाइफ मस्ती से बिताता है। फिर वो उस पोर्टर को समझाता है कि लाइफ में कुछ भी आसानी से नहीं मिलता, हर किसी को स्ट्रगल करना पड़ता है। वो पोर्टर सिंदबाद के एडवेंचर से मोटिवेट हो जाता है एंड बहुतों का मानना यह है कि फिर वो शिप पे सवार होकर अपने एडवेंचर के लिए निकल पड़ता है। क्या आप भी सिंदबाद की तरह एडवेंचर्स पे जाना चाहोगे? नीचे कमेंट करके बताना और जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब भी करते जाना। बाय।